Hello student, hi, this is Pallavi. So this is one another video of a chapter short run equilibrium output. So आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म. ठीक है. सो क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिफाइन करते हैं के से. सो के का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन इनकम एक्सीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. अब देखो के का फॉर्मूला है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब है कि अगर हम इकोनॉमी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा या कितना मैनी मोर टाइम्स इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज होगी. सो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन इनकम एक्सीड, कि कितने नंबर ऑफ टाइम इनकम एक्सीड करेगी विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो देखो इससे होता क्या है, हम इनिशियल जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इकोनॉमी में क्या होती है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए तो इकोनॉमी में क्या हो जनरेट होगी एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के बदले में हम क्या देते हैं वेजेस एंड सैलरी, जिससे इकोनॉमी में क्या होती है इनकम जनरेट होती है. तो इससे क्या होता है कि इसका मैनी मोर इफेक्ट पड़ता है इनकम पे. ठीक है. तो ये पूरा प्रोसेस होता है. अगर इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो उससे मैनी मोर, अगर आप इन्वेस्टमेंट एक की करोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो क्या डिफाइन करता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मान लो 2 है, ठीक है ना, तो वो क्या डिफाइन करता है कि इन्वेस्टमेंट 1 करोगे तो इनकम 2 से इंक्रीज होगी. जैसे ये है इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 15 करोड़ एंड एज अ कंसिक्वेंस, तो रिजल्ट क्या होगा इनकम इंक्रीजेस बाय 60 करोड़. ठीक है. अगर इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ से है और इनकम आपकी 60 करोड़ से इंक्रीज हो रही, तो दैट मीन्स इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है 4 टाइम्स. तो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो अगर आप इकोनॉमी में 15 से इन्वेस्टमेंट करते हो और इकोनॉमी में 60 से इनकम जनरेट होती है, तो आपका K है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 टाइम्स, कि इकोनॉमी में 4 गुना इनकम इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट 4 टाइम्स. ठीक है. तो नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन K एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो एक तो फॉर्मूला है आपका ये नंबर 1. ठीक है. नंबर 2 आपका फॉर्मूला आप के का ये भी लिख सकते हो 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और आपको पता है 1 माइनस एमपी से क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट से, ये आपका इनिशियल फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया, ठीक है, इससे आप ये कैसे कर सकते हैं. आपको पता है कि income has a 2 part, that is C plus I. ये किसके अकॉर्डिंगली है? ये है अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम के. कौन सा? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, जो हमने लास्ट वीडियो में करा है कि एग्रीगेट सप्लाई को आप Y भी लिख सकते हो और एग्रीगेट डिमांड को आप C प्लस I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो अब है क्या कि आप इसके साथ ये लगा सकते हो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इन सबके साथ अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है. चेंज इन इनकम ये यहाँ के माइनस में हो गया. अब ये आपने पुट करना है, दिस पुट इन हेयर. सो होगा क्या K इज इक्वल टू चेंज इन Y ऐसे ही रहेगा और ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट की जगह आ जाएगा आपका दिस. नाउ डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. ठीक है ना, ऊपर भी और नीचे भी सारे कहीं चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम, एंड हेयर चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. इससे क्या होगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आपका ये बन जाता है 1/1 माइनस, और आपको पता है कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम का फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो ये आपका बन जाता है एक फॉर्मूला. तो एक आपका है ये फॉर्मूला, एक है आपका मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला, और एक है आपका ये वाला. तो के 3 फॉर्मूले हैं और ये अप्लाई कैसे होंगे ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में कैसी इंफॉर्मेशन है. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन.
आपको क्वेश्चन है इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.5 फाइंड अ के। तो के कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता कि फॉर्मूला क्या है 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो 1/1 माइनस 0.5 कितना होता है 0.5, और ये पॉइंट अगर ऊपर चला गया तो क्या आ गया, के आपकी वैल्यू 2। तो के कितना होगा, के होगा 2 आपका। ठीक है, सेम एज ये इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 फाइंड के। तो हेयर अगेन फॉर्मूला क्या लगेगा 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, सो 1 माइनस 0.8 कितना होगा 1/0.2, और 1/2 ये इस पॉइंट का एक 10 ऊपर लग जाएगा, तो आपके पास के होगा 5। सो यहां पर आप एक चीज देखो, अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है 2। अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है मतलब इंक्रीज हो गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होके कितना हो गया 5। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हायर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हायर विल बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एंड इफ लोअर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लोअर विल बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखो ऐसा क्यों है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि आप कितनी कंजम्पशन कर रहे हो। आप जितनी कंजम्पशन करोगे वही क्या होगी, उतनी ही इकोनॉमी में क्या होगी, डिमांड क्रिएट होगी। और अगर इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है ना, उसी से क्या होगी इकोनॉमी में, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। तो और इन्वेस्टमेंट से ही हमारा क्या निकलता है इनकम जनरेशन और के। तो इट मीन्स किस पे डिपेंड करता है, हमारे कंजम्पशन पे। अगर कम कंजम्पशन होगी तो इट मीन्स डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो दैट मीन्स इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो के भी हमारा क्या आएगा, कम आएगा। अगर इकोनॉमी में कंजम्पशन ज्यादा होगी तो दैट मीन्स डिमांड भी ज्यादा होगी, और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, और इनकम भी ज्यादा जनरेट होगी, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो भी ज्यादा आएगा। तो आज के टाइम पे हमारी इकोनॉमी में जो ये पेंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत कम है, और उससे क्या हो गया डिमांड बहुत कम है, तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से ऑब्वियस है एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है, तो इकोनॉमी में इनकम जनरेशन भी बहुत कम हो रहा है। और इट मीन्स इनकम जनरेशन कम हो रहा है, दैट मीन्स हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आज के टाइम का क्या है बहुत कम है। सो अब क्या कह सकते हैं कि लोअर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लोअर विल बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हायर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर विल बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब रिमेम्बर चैप्टर जब मैंने वीडियो 8.2 बनाई थी तो मैंने एक फॉर्मूलेज लिखवाए थे, जिसमें आपको ये सारे फॉर्मूलेज थे, और साथ में कहा था कि कुछ आप स्पेस छोड़ लेना ताकि मैं आपको और फॉर्मूले लिखवा सकूं। तो यहाँ पर मैंने बोला था स्पेस छोड़ने के लिए इस चीज के लिए। तो यहाँ पर इन हमारे फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला और ऐड हो जाता है, जो कि ये है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और आप क्या कर सकते हो 1/ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जब भी अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले कीप इन माइंड में रखने हैं, देन अकॉर्डिंगली आपने इसको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इकोनॉमी में सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, फाइंड इट्स वैल्यू। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है when the marginal propensity to consume is 0.5। अगर आपको marginal propensity to consume कितना दे रखा है 0.5 गिवन है, and increase in income that is change in income है आपके पास 1000। तो देखो ये फॉर्मूला और ये इंफॉर्मेशन जो अभी अभी हम करके हटे हैं कि इसमें क्या यूज होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या है हमें यहाँ पर चेंज इन इनकम ये गिवन है, ना तो हमें ये गिवन है और ना ही हमें ये गिवन है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो एक हमारे पास एक और फॉर्मूला है दैट इज के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी।
तो हमें ये गिवन है, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इससे हम यहाँ पर पुट करेंगे और इससे क्या होगा हमारे पास, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो पुट इट हियर, k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो जिससे आपका आंसर आया 0.5 और 2। नाउ k इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1। सो क्या होगा, k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम आपके पास है 1000, तो आप लिख सकते हो 1000 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और k आपके पास गिवन है 2। 1000 अपॉन चेंज इन k, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 2, 500 is your answer. Next question is, if marginal propensity to consume is 0.75, how much additional investment is required to increase in the income by 600 and find the its multiplier? तो मतलब इसमें आपको गिवन क्या है, एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो कि कितना है 0.75 है। हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब उन्होंने पूछा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी टू इंक्रीज द चेंज इन इनकम, आपको कितनी गिवन है 600, और फाइंड द के। तो सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है, उसमें भी हमने यही किया था। तो उसमें फॉर्मूला, अब इस चीज के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो 1 माइनस 0.75 कितना आएगा, 1/0.25। सो k इज इक्वल टू 1/0.25। इस पॉइंट को हटाकर ऊपर कितना आएगा 100, तो k आपके पास आ जाएगा 4। तो फर्स्ट आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू कितनी है 4, एंड ऑल्सो फाइंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अब आपके पास सेम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है, दैट इज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास k है 4 और चेंज इन इनकम है 600 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो इससे इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 600 अपॉन 4, तो आप इसको डिवाइड करो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, दैट इज 150। तो आपके पास चेंज इन इनकम है 150। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेशनल इनकम है 1000, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है 0.25 एंड ऑटोनॉमिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 200। सो क्वेश्चन है, नेशनल इनकम है 1000, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है 0.25 और ऑटोनॉमिक कंजम्पशन है 200। द फाइंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज आई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने जितने भी फॉर्मूले रिवाइज करे थे हम वही लगाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन हम क्या करने का, हमें आई निकालना है, तो हम एक लगाते हैं अपना इक्विलिब्रियम अप्रोच, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। ये भी इक्विलिब्रियम अप्रोच से इसको हम लिख सकते हैं y और एग्रीगेट डिमांड को c प्लस आई। नाउ पुट इट इन। तो नेशनल इनकम है 1000 प्लस c कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉर्मूला क्या है, ऑटोनॉमिक कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनकम और प्लस आई, क्योंकि आई हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी नहीं है, लेकिन हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। तो हमें पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू 1। अगर हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेव 0.25 है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75। इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ। सो 1000 इक्वल्स टू ऑटोनॉमिक कंजम्पशन है हमारे पास 200
प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.75 और इनकम अगेन हमारे पास है 1000 प्लस आई। तो नाउ सॉल्व इट। 1000 इक्वल्स टू 200 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 750 प्लस आई। सो ये है 750 प्लस 200 इज 950 और ये पॉजिटिव में यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस 1000 माइनस 950 इक्वल्स टू आई। सो 1000 माइनस 950 इज इक्वल टू 50। तो आपके पास है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ओनली 50। अगेन आपका जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ इकोनॉमी इफ विच इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेशनल इनकम है 800, ऑटोनॉमिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 100। तो लेट्स स्टार्ट। आपके पास देखो हम यहाँ पर भी क्या लगा सकते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अप्रोच हमारी कौन सी है, हम लगाते हैं एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर हम इस इक्विलिब्रियम अप्रोच से हमें पता लग जाता है कि Y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड C प्लस I। तो इनकम कितनी है 800 और C मतलब ऑटोनॉमिक कंजम्पशन, तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ऑटोनॉमिक कंजम्पशन है 100 प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो हमें फाइंड आउट करना है। इनकम है हमारे पास 800 और प्लस I है हमारे पास ऑलरेडी दैट इज 100। नाउ सॉल्व इट। ये है आपका 100 प्लस 100 200 और 800 में से हम ये पॉजिटिव में यहाँ के माइनस कर देते हैं तो आपके पास बच जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और ये है ब्रैकेट में 800। तो ये है 600 हेयर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये। तो अब इसे यहाँ रख दे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। नो ये कैंसिल 2 3 जा एंड 2 4 जा और आप इसको करोगे तो पॉइंट ये 30 बन गया 7 जा 28 एंड 5 जा। तो आपके पास आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75। So thanks for watching this video.